कर दे हमारे पर, हम वहीं खत्म हो जाए। तनख्वाह वाला 50,000 रुपए का बिल कैसे अदा करेगा? अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल चुका है वो भाई। एक दिन खाना खाते, एक दिन नहीं खाते। अब क्या करे, जान दे दे अपनी। परेशान हो इस तरीके से हो चुके हैं कि अब हम जो है सिर्फ दो बातें सोचते हैं आवाम भी, कि या तो मर जाए ये ना, या तो इन जैसों को मार दे या रोड पे आ जाए। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे। 2-3 भाइयों ने एक साथ खुदकुशी करी है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ गयूर तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं दी लास्ट डॉन। पाकिस्तान में निजी बिजली घरों IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के बारे में हमारी गुज़श्ता वीडियो में बताया गया था कि सन 1993 में बेनज़ीर हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो पाकिस्तान को लोड शेडिंग के बहुत बड़े मसले का सामना था। उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी एक पुरानी सहेली के शौहर शाहिद हसन ख़ान को पाकिस्तान बुलवाया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन एनर्जी वो एक बना के उसका सरबराह बनाया। शाहिद हसन ख़ान ने 13 फरवरी 1994 में पावर जनरेशन पॉलिसी बनाई और उसकी मंजूर की गई, जिसका मकसद ये था कि मुल्क में बिजली की जो कमी है उसको दूर किया जाए और बिजली की पैदावार को बढ़ाया जाए। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स या निजी बिजली घरों को पाकिस्तान में बिजली घर बनाने की दावत दी, जो थर्मल बिजली घर थे जिन्होंने तेल पर चलना था और गैस पर चलना था और कोयले पर भी चलना था, और उसको बना के पाकिस्तान में उन्होंने बिजली बना के नेशनल ग्रिड में शामिल करें। उन्होंने ये जो काम किया उसके तहत उन्होंने जो गैर मुल्की सरमायाकार थे या मुल्की सरमायाकार थे IPPs वाले, उनको जो मुआहदे किए उसके अंदर जो मतनाज़ा तरीन 6 सहूलतें फ़राहम की, उनमें डॉलर इंडेक्सेशन, कैपेसिटी पेमेंट, टेक और पे, फ्यूल पास थ्रू यानी कि फ्यूल के ज़रिए बिजली बनाना, टैक्स मराहत और दीगर ज़मानतें दी गई, और जिसके अंदर ये था कि बाई बैक गारंटी और ये वो सारा कुछ। इस सारी शर्तें दिलाने के बाद उन्होंने सिलसिला लगा दिया गया, जिसके नतीजे में फौरी तौर के ऊपर 3000 मेगावाट या तक बिजली की जो कमी थी वो शॉर्टफॉल दूर किया जाए। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम के हवाले से शाहिद हसन ख़ान साहब ने किसी जगह पर ये बयान दिया है कि उनके ख़िलाफ़ गलत तौर पे प्रोपेगेंडा किया गया है। हमने तो जो पॉलिसी बनाई थी वो सिर्फ 3000 मेगावाट की कमी पूरी करने के लिए बनाई गई थी। शाहिद साहब, गुजारिश ये है कि आप ये तो बताते जाएं कि 3000 मेगावाट की कमी पूरी करने के लिए आपने ये जो पॉलिसी बनाई थी इसमें कहाँ लिखा था कि आप 3000 मेगावाट ही वो बिजली बनाएंगे, जो कमी है उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और बाद में आपने ये भी दावा किया कि जनाब उस 3000 मेगावाट की कमी पूरी करने के अलावा हमने हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स थे, पानी से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान किया था और वो प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो जनाब 3 साल 1993 से 1996 तक बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत रही। आप 3 साल तक लाखों रुपए तनख्वाह जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनती है उसके ऊपर विराजमान रहे और वो तनख्वाहें वसूल करते रहे। आप मुझे कोई एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हवाला दें जो आपने डैम बनाने के लिए, हाइड्रो पावर बनाने के लिए आपने वो प्रोजेक्ट शुरू करवाया हो। आपने कहा कि हमने 3000 मेगावाट तक के लिए प्लांट लगवाए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में ही 8000 मेगावाट तक के प्लांटों की मंजूरी हो चुकी थी। आप तो आपके अपने बयान के मुताबिक वही आपका वो गलत बयान है, आप उसके ऊपर भी पूरा नहीं उतर सके। तो जनाब, आप जो बातें कर रहे हैं इनका सबूत दीजिए। आपने इस मुल्क को एक जो दरिंदों के आगे डाल दिया है। इस मुल्क की जो आवाम है आज तक आपके बोए हुए बीज काट रही है, और हम आज तक नहीं 2048 तक हमारी आने वाली नस्लों को भी आपने यरगमाल बना दिया, इनका कैदी बना दिया IPPs का। आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आपने 3000 मेगावाट की कमी पूरी करने के चक्कर में 42000 मेगावाट के प्लांट्स लगवा दिए हैं। जो आपने 16 मेगावाट 16 प्लांट्स लगवाए थे वो 16 नहीं, अब 100 से ज़्यादा हैं।
ये आपने जो पॉलिसी बनाई थी इसमें कहीं रुकावट नहीं डाली गई थी कि ये 3000 मेगावाट की कमी पूरी के बाद बाकी लोग नहीं करेंगे। आपने जो बीज बोया था, जो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसकी वजह से बाद में आने वाले लोगों ने, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, या उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ हों, या उसके बाद नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत हो, या उसके बाद इमरान खान की हुकूमत, इन सब ने उसी पॉलिसी को फॉलो किया। आपने वो ऐसी बीज बो दिया जिसके बाद से हम आज तक उसके बाहर नहीं निकल सकें। आज मुल्क यरगमाल बना हुआ है। आपकी वजह से हम बिजली के बिल जो हमारा 2 रुपये का यूनिट या 5 रुपये का यूनिट होता, आज वही यूनिट हम 100 रुपये का यूनिट भुगत रहे हैं। ये आपकी नालायकी है, ये आपका किया हुआ है जो हम भुगत रहे हैं। आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया शाहिद हसन खान साहब। नाजरीन, हम इस सिलसिले में आपको मज़ीद मालूमात और हक़ाइक़ पहुँचाते रहेंगे। शाहिद हसन खान साहब जितना चीखते हैं चीखते रहें, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। हम आपके सामने बिजली चोरों का, बिजली का जो इन्होंने निज़ाम गंदा बनाया है और आवाम को जो लूटा है, आवाम का खून चूसने वाले इन जोंकों को सामने ला के रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हम मज़ीद ऐसी वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।